जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलो भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। अनूप गोस्वामी, आभा कुमारी, नीतीश कुमार, सोनम यादव, काफ़ी बच्चे लाइव हैं भाई। बहुत शानदार। हाँ, क्लास स्टार्ट हो गई। ठीक है, चलिए, वेलकम बैक सर, वेलकम वेलकम सभी को भाई। ठीक है, तो आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी, यानी हिंदी में प्रायिकता। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले साल ही ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड हुआ, पिछले के पिछले साल। और उसके बाद से ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया हमारे एसएससी एग्ज़ाम्स को लेकर, खासकर। ठीक है, मेंस में जो इसका वेटेज आया वो काफ़ी ज़्यादा मेरे भाई बढ़ गया यहाँ पे। और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे मेरे भाई टॉपिक है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, और उसके बाद लगभग हमने इसको पढ़ना छोड़ दिया। जैसे परसेंटेज है, जितना चर्चा में परसेंटेज रहता है, प्रॉफिट लॉस रहता है, या बाकी कोई टॉपिक रहता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी उतनी चर्चा में नहीं रहती है मेरे भाई यहाँ पर उतना। ठीक है, लेकिन इसका जो आज के समय में क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रह रहा है और वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। प्रोबेबिलिटी में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सीधा सीधा सवालों में जंप कर जाएं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए मेरे भाई हमें उसके पूरे के पूरे यहाँ पर सभी टाइप्स को पढ़ना होगा। सारी बातों को यहाँ पर जो है वो सीखना होगा, समझना होगा, जानना होगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जितने देर हम पढ़ाएंगे, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्रोबेबिलिटी की बातें करिएगा। कोई और बात फालतू की मत करिएगा, कोई और यहाँ पर फालतू के कमेंट मत करिएगा, और सारा का सारा फोकस यहाँ रखिएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर फोकस नहीं रहा तो यकीन मानिए आप कुछ नहीं सीख पाएंगे और हम कुछ सिखा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं अब प्रोबेबिलिटी में हम किस तरीके से पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी में जो है हमारी संभावना जो क्लासेस के होने की है वो कम से कम यहाँ पर जो है 7 से 10 क्लासेस होंगी आपकी। जहाँ तक है 7 से 10 क्लासेस आपकी कंफर्म है, कितनी क्लासेस मेरे भाई होने वाली है। ठीक है, और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, प्रायिकता में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसके बेसिक एक तरीके से टर्म्स होते हैं, ठीक है, जो हमें पढ़ना है यहाँ पर वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, तो एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल करने के बाद जो सबसे फेमस यहाँ पर होता है वो हमारा होता है कॉइन का केस। कॉइन में हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे कि जब हम 2 सिक्कों को उछालते हैं तब क्या होगा, जब हम 3 सिक्कों को उछालते हैं तो क्या होगा, या जब हम n सिक्कों को उछालेंगे मेरे भाई तो क्या होगा। फिर उसके बाद कॉइन के बाद हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर तरीके से हम डाइस का केस, कि जब हम डाइस को रोल करेंगे तो क्या होगा, जब हम एक डाइस को रोल करेंगे तो क्या होगा, और जब पर्टिकुलरली हम 2 डाइस को रोल करेंगे एक साथ तो हमारा क्या होगा। फिर डाइस के बाद तो हम एग्जाम्पल जो पढ़ेंगे वो यहाँ पर पढ़ेंगे हम कार्ड्स का, ताश के पत्तों का। यहाँ पर कि कार्ड के अंदर टोटल 52 पत्ते होते हैं, तो उन 52 पत्तों में मेरे भाई कहानी यहाँ पर क्या होगी। फिर जब ये कवर कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर बॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, गेंद के बारे में, कि जैसे एक टोकरी है उसके अंदर में लाल, हरा, नीला कई प्रकार की बॉल है, उसमें संभावना क्या होगी लाल आने की, इसमें संभावना क्या होगी पीला आने की, उसमें संभावना क्या होगी हरा आने की, या जो भी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा परम्यूटेशन और कम्बिनेशन का भी जो है कंसेप्ट जानेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर्स या पॉइंट्स को हम जानने वाले हैं कि परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम कुछ सर्टेन थ्योरम्स भी हम जानने वाले हैं, या कुछ पॉइंट आप कह लीजिए यहाँ पे। और जब हमारा ये ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में यहाँ पर जो है हम कुछ मिसलेनियस सवालों को करेंगे, और उसके बाद पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी को हम कवर अप करते चलेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी में पूरा का पूरा हम आपको इतना पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और इसीलिए मुझे पूरा एक अच्छा खासा यहाँ पर वक्त चाहिए, अच्छा खासा समय चाहिए आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। तो बेसिक टर्म, एग्जाम्पल, क्वाइन, डाइस, कार्ड, बॉल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, थ्योरम और कुछ मिसलेनियस के सवाल। प्रोबेबिलिटी का जो आप लोगों का शीट बन रहा है वो काफ़ी एक शानदार बन रहा है, और इस प्रोबेबिलिटी के शीट के अंदर में हम आप लोगों के लिए थ्योरी भी ऐड करेंगे, एग्जाम्पल भी ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद मेरे भाई हम क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे, ताकि जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पढ़ें तो उसके ऊपर उसके एग्जाम्पल को आप बढ़िया तरीके से क्लियर करें। ठीक है, उसके क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से लगाएं, ताकि फॉर फ्यूचर कभी भी आपको कोई भी परेशानी ना हो। ये कंप्लीट वीडियो होगी प्रोबेबिलिटी की, जिसमें आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, शून्य लेवल से हर एक बातों को समझाया जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पहला टाइप जानते हैं जो कि हमारा है यहाँ पर बेसिक टर्म्स। यहाँ पे
कि यदि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कुछ बेसिक टर्म होता है, जैसे इवेंट हो गया, सैम्पल स्पेस हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गए, अनफेवरेबल आउटकम हो गए, ठीक है, एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब काफ़ी सारी बातें इसके अंदर में होती है। तो एक एक करके हम सबसे पहले जानेंगे। तो टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व यानी शामिल शब्दावली, क्योंकि ये शब्दावली के बारे में अगर आपको ज्ञान नहीं है तो मेरे भाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहला यहाँ पर एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट, और हिंदी में कहते हैं प्रयोग। इसके बारे में लिखा गया है कि एन एक्टिविटी हुज आउटकम आर नॉट नोन, ठीक है, इज एन एक्सपेरिमेंट। एवरी एक्सपेरिमेंट हैज अ फ्यू फेवरेबल आउटकम एंड अ फ्यू अनफेवरेबल आउटकम। द हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट ऑफ थॉमस अल्वा एडिशन हैड मोर अ 1000 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट बिफोर ही कुड मेड अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू इन्वेंट द लाइट बल्ब। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर विवेक जी हैं, ठीक है। अब ये हमारे विवेक जी मान लीजिए कि किसी लड़की से बहुत ज़्यादा बेपनाह प्यार करते हैं और अपने दिल की बात उसको कहना चाहते हैं, लेकिन ये कह नहीं पाते हैं। और ये जब स्कूल में थे, मतलब मान लीजिए 10वीं क्लास में थे, तो उस समय इनको पता था कि अभी 11वीं में हमारा सफ़र अलग हो जाएगा, हम कहीं और पढ़ने चले जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि चलो आज फ्रेंडशिप डे है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्यों ना जाके उनसे जो है थोड़ी सी दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हैं। और इनकी दोस्ती दोस्ती नहीं थी, इनकी दोस्ती अनदर लेवल की दोस्ती थी, जीवन संगनी बनाना चाह रहे थे उन्हें एक तरीके से, ठीक है। तो इन्होंने वहां पे जाके उनको प्रपोजल दिया। तो यहाँ पर कहानी क्या हो सकती है, या तो हाँ हो सकता है, नहीं तो ना हो सकता है। या तो मेरे भाई कहानी इनके फेवर में आ सकती है, और नहीं तो इनके फेवर में नहीं आ सकती, यानी फेवरेबल हो सकता है या फिर अनफेवरेबल हो सकता है। तो क्या बोलेंगे उसको, एक्सपेरिमेंट बोलेंगे यहाँ पर, कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसका मेरे भाई पता ना हो। पता ना होना का मतलब मेरे भाई या तो हाँ भी हो सकता है और या तो ना भी हो सकता है यहाँ पर, यानी उसके आउटकम्स की संभावना पता नहीं है कि वो क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो उसे हम बोलते हैं मेरे भाई एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, कि वो फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। जैसे थॉमस अल्वा एडिशन ने जब पहली बार बल्ब का आविष्कार किया था, तो उन्होंने जब आविष्कार किया था तो कई सारे उनके अटेम्प्ट फेल हुए थे और कई सारे अटेम्प्ट उनके पास भी हुए थे। कुछ उनके फेवर में थे, कुछ उनके अनफेवर में थे मेरे भाई यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हो गया, कि जिसकी संभावना आपको पता ना हो, ठीक है, कि वो आपके हक में है या आपके विरोध में है। क्लियर है ये बात। तो उसे हम मेरे भाई क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का एक वैरायटी हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर विच द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम इज नोन, ठीक है, बट विच पर्टिकुलर आउटकम विल ऑकर ऑन अ पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी सेड प्रायर टू परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डायल एंड ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आसान भाषा में करें तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि यहाँ ये फिक्स है मेरे भाई कि यही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानो सिक्के को उछालोगे, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है कभी, लेकिन उसके अलावा कोई और संभावना नहीं हो सकती है। जैसे आप पासे को फेंकोगे, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, लेकिन इन 6 के अलावा कोई और संभावना नहीं हो सकती है। 7 आने की संभावना नहीं हो सकती है, 20 आने की संभावना नहीं हो सकती है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट उसे कहते हैं यहाँ पर कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके लिए फॉर विच द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम इज नोन, वो सेट हमें पता है। जैसे सिक्के को उछालने पे या हेड आएगा या टेल आएगा, वो एक सेट पता है। डाइस को फेंकने पे 1 से लेकर 6 आएगा, वो एक सेट पता है। पत्तों को अगर हम निकालेंगे तो वो 52 पत्ते आएंगे, वो एक सेट पता है। 53वां कोई पत्ता नहीं आएगा, 53वां यहाँ पर कोई और वैल्यू नहीं आएगी, वो एक सेट पता है। तो उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसका मेरे भाई एक परिणाम हमें पता हो, एक सेट पता हो, परिणाम पता नहीं हो, मतलब परिणामों का समूह पता हो, एक तरीके से हम बोलेंगे वहां पे, ठीक है। तीसरा हमारा हो जाता है यहाँ पर इवेंट। अब हम आगे इवेंट को चल के थोड़ा और बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे कि इवेंट होता क्या है। अ ट्रायल विथ अ क्लियरली डिफाइंड आउटकम इज एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल गेटिंग अ टेल व्हेन टॉसिंग अ कर्म इज नोन एज इवेंट। इवेंट का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि अलग अलग हम घटना पूछेंगे आपसे। जैसे मानिए आपने एक सिक्के को उछाला, तो एक सिक्के को उछालते वक्त आपके पास हेड आ सकता है या आपके पास टेल आ सकता है। तो यहाँ पर हेड का आना भी अपने आप में एक इवेंट है,
है और टेल का आना भी अपने आप में एक इवेंट है। तो यहाँ पर हेड आने के लिए हम एक इवेंट शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं या टेल आने के लिए इवेंट शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पासे को फेंका, तो पासे को फेंका तो 1 से लेकर मेरे भाई 6 तक आया, तो 1 से लेकर 6 तक आया तो 1 आना भी अपने आप में एक इवेंट है, 2 आना भी अपने आप में एक इवेंट है, 3 आना भी अपने आप में एक इवेंट है। तो यानी जो हमारा एक तरीके से आउटकम आता हम क्या बोलेंगे, उसे इवेंट बोल लेंगे यहाँ पे। यानी सैंपल स्पेस में से एक उसमें से निकला हुआ कोई शब्द, वो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो उसे हम यहाँ पर इवेंट कहेंगे। ठीक है, आज ये चलिए रैंडम इवेंट मेरे भाई क्या होता है। ठीक है, तो रैंडम इवेंट का मतलब हो गया एन इवेंट दैट कैन नॉट बी इजिली प्रेडिक्टेड इज अ रैंडम इवेंट। फॉर सच इवेंट द प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज वेरी लेस। द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ड्यूरिंग द रेन इज अ रैंडम इवेंट। रैंडम का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यदा कदा कभी कभी हो गया, मतलब जो हमेशा फिक्स नहीं रहता है। जैसे आसान भाषा में हम बताएं तो अभी आप ऐसे सोचोगे कि इंद्रधनुष आसमान में बन जाए, वो संभव नहीं है। वो तभी संभव होता है जब मेरे भाई बारिश होती है, और बारिश होती है तो डिस्पर्शन होता है और बाकी सभी फेनोमेनाज लगते हैं, तब जाकर मेरे भाई रेनबो का निर्माण हो पाता है, इंद्रधनुष का निर्माण हो पाता है। तो ऐसी चीज़ें जो यदा कदा हों, सिक्का आप कभी भी उछाल सकते हैं, पासा आप कभी भी फेंक सकते हैं, लेकिन रेनबो आप कभी भी नहीं बना सकते हैं। रेनबो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, तो बारिश के ऊपर। तो रैंडम इवेंट मेरे भाई वही होता है कि एक ऐसा इवेंट जिसको प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल सा है और वो जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, उसे हम बोलते हैं रैंडम इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करें यहाँ पर तो आउटकम। आउटकम का मतलब आप एक तरीके से देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें मिला क्या लास्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे, तो आउटकम बोलेंगे। यानी दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए ट्रायल। In the process of a sport person hitting a ball toward the goal post, there are clear two outcome. He may either make the goal or miss the goal. जैसे मानो कोई एक तरीके से फुटबॉलर है और वो फुटबॉलर किसी गेंद को एकदम गोल के भीतर मार रहा है, तो आउटकम क्या हो सकती है, संभावनाएं क्या हो सकती है। तो संभावना या परिणाम यहाँ पर ये हो सकता है, परिणाम शब्द की अगर हम बात करें तो परिणाम ये हो सकता है कि या तो हम गोल कर पाएंगे या फिर हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे गेंद अगर आ रहा है, कोई बॉलर बॉल करा रहा है, तो दो संभावनाएं हो सकती है, या तो वो बल्ले से लग सकता है या वो बल्ले से नहीं लग सकता है। बाउंड्री जाना, सिंगल लेना, आउट होना, ये सब बात की बात है। या तो बल्ले से हिट होगा या बल्ले से हिट नहीं होगा। ठीक है, आप परीक्षा देंगे तो दो ही संभावनाएं होगी, या तो आप पास होंगे नहीं तो आप फेल होंगे यहाँ पर। तो वही मेरे भाई आउटकम शब्द का मतलब क्या होता है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे एक पासे को आप फेंकते हैं तो पासे के 6 आउटकम आएंगे, या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो उसके आउटकम्स हो गए। ठीक है, कि मतलब हम कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम मुझे क्या मिलता है। मैं सिक्के को फेंकता हूं तो परिणाम या तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम आउटकम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है पॉसिबल आउटकम। ये बहुत ज़रूरी है। देखो, आउटकम एक अलग चीज़ हो गई और पॉसिबल आउटकम एक अलग चीज़ हो गया। जब हम आउटकम की बात करते हैं तो हम सभी को लेके चलते हैं। जैसे हमने पासा फेंका तो 1 से लेकर 6 तक आएगा, वो पूरा का पूरा आउटकम में काउंट होता है। लेकिन पॉसिबल आउटकम क्या होता है, द लिस्ट ऑफ ऑल द आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट कैन बी रेफर टू एज पॉसिबल आउटकम। इन टॉसिंग अ कॉइन द पॉसिबल आउटकम आर हेड और टेल। अब जैसे पॉसिबल आउटकम का एक आसान भाषा में समझाएं तो पासे को फेंकते वक्त पॉसिबिलिटी 1 से 6 आने की है। पासे को फेंकते वक्त कभी भी 7 नहीं आ सकता, वो इम्पॉसिबल आउटकम है। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर, पासे को फेंकते वक्त कभी भी 9 नहीं आ सकता, वो एक इम्पॉसिबल आउटकम है। तो पॉसिबल आउटकम का मतलब कि संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। आप एसएससी की परीक्षा देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि यूपीएससी के लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, नाम आएगा तो सीजीएल के लिस्ट में ही नाम आएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है यहाँ पर, संभावित परिणाम क्या है यहाँ पर मेरे भाई, वो है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा इक्वली लाइकली आउटकम यहाँ पे। ठीक है, अभी सब थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और है, और इन 1-2 पॉइंट्स के बाद से प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ईच ऑफ द आउटकम हैज़ अ इक्वल प्रोबेबिलिटी सच एज आउटकम आर रेफर टू एज इक्वली लाइकली आउटकम। इन द प्रोसेस ऑफ रोलिंग अ 6 फेक डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर इज इक्वल। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब हम आपको समझाते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब यहाँ पर यह होता है कि कभी भी कोई भी ऐसी नहीं है कि संभावना किसी के आने की ज़्यादा हो।
जैसे मान लीजिए कि जब आप पासे को फेंकते हैं तो पासे को फेंकते हैं तो जितनी संभावना एक आने की है उतनी ही संभावना दो आने की है, उतनी ही संभावना तीन आने की है। जब आप सिक्के को उछालते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर जितनी संभावना हेड आने की है उतनी ही संभावना यहाँ पर जो है वो टेल आने की है, यानी 50-50% है। ऐसा नहीं है कि सिक्के को फेंकता हूँ यहाँ पर तो हेड ज़्यादा बार आने की संभावना है, टेल ज़्यादा कम आने की संभावना है। ठीक है, तो यानी जब तक मैच स्टार्ट नहीं हुआ रहता है तब तक यहाँ पर क्या रहता है, इक्वली लाइकली इवेंट रहता है कि या तो ये टीम जीतेगी नहीं तो ये टीम जीतेगी। बीच में जिस टीम का जैसा जैसा मेरे भाई परफॉर्मेंस रहता है, जिस तरीके से यहाँ पर मेरे भाई एक तरीके से कहानी रहती है, उस तरीके से यहाँ पर जो है हम प्रेडिक्ट करना शुरू करते हैं। शुभम मेरे भाई चुपचाप पढ़ना शुरू करो, यहाँ पे फालतू के सवाल मत करो, तुम्हारे हर बार कोई ना कोई सवाल यहाँ पे रहता है, फिर वो ज़्यादा डिस्टर्ब करता है भाई, सीधा ब्लॉक मार दिए जाओगे अगर शांति से तुमने पढ़ाई नहीं की तो। सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है, सिवाय मेरे भाई अकेले तुम्हारे यहाँ पे जाना नेता बने बैठे हो तो फिर ब्लॉक मार दिए जाओगे, फिर रोते गाते रहना, आईडी एक्टिवेट नहीं होगी यहाँ पे। पढ़ लो मेरे भाई, ठीक है, आ जाओ। तो इक्वली लाइकली का मतलब आप लोग समझ में आ गए कि इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है। इक्वली लाइकली का मतलब यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर जिसका मेरे भाई बराबर बराबर संभावना हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी सिक्के के अंदर आपने छेद कर दिया है, गड्ढा कर दिया है और इस तरीके से कर दिया है कि हेड आते हुए भी वो टेल आ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए। कभी भी आप अगर देखेंगे जितने भी बड़े मैचेस होते हैं तो जो ताश के पत्ते निकाले जाते हैं वो एकदम नए पत्ते निकाले जाते हैं, कि ऐसा तो नहीं यहाँ पर कि किसी एक पत्ते के अंदर कोई मुड़ गया है, किसी ने निशान लगा दिया, कोई कुछ कर दिया है कि नहीं उसकी आने की संभावना ज़्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हर किसी के आने की संभावना क्या है, तो बराबर है। ठीक है, यहाँ पे चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस क्या होता है, तो जैसे आपने कोई भी काम किया, ठीक है, और कोई भी काम किया यहाँ पर, तो वो जो कोई भी काम किया आपने ना, तो वो कोई भी काम का जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, जो आउटकम आता है, उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। यहाँ पे समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे नोट्स आप लोगों को नहीं बनाना है, जो हम आपको डिजिटल नोट्स देंगे मेरे भाई, आप उससे प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिएगा, या जो क्लासरूम शीट कल आपको मिलेगी तो आपको उसके अंदर भी प्रॉपर तरीके से सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, एक एक पॉइंट आपका लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, तो यहाँ पर पढ़िए प्रॉपर तरीके से। तो क्या बोला गया, इट इज़ द सेट ऑफ ए आउटकम ऑफ ऑल द ट्रायल इन एक्सपेरिमेंट ऑन रोलिंग अ डाइस द पॉसिबल आउटकम आर इतना, सो द आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब यहाँ पर ये हो गया, जैसे आसान भाषा में समझाते हैं, सैंपल स्पेस अंग्रेजी का एक टर्म है जो सिर्फ यहाँ पर ये बोलता है कि सुनो, तुम कोई भी काम करना तो उसकी जो जो संभावनाएं बनेगी ना वो लिख देना यहाँ पर, कि प्रतिदर्श सम्मिष्ट, प्रतिदर्श क्या हो जाएगा, समिष्ट हो जाएगा। जैसे तुम सिक्का फेंकोगे, अगर एक सिक्का फेंकोगे तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। दो सिक्का फेंकोगे तो उसका सैंपल स्पेस कैसे लिखना अभी हम डिटेल में बताएंगे। तीन सिक्का फेंकने पर सैंपल स्पेस क्या आएगा वो भी हम बताएंगे। जैसे तुम मानो कोई भी डाइस फेंकते हो, ठीक है, कोई भी मेरे भाई डाइस फेंकते हो, तो डाइस का सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो एक आएगा नहीं तो दो आएगा नहीं तो तीन आएगा नहीं तो चार आएगा नहीं तो पाँच। मतलब जो उसके परिणाम आते हैं वो लिखो, और उन्हीं के गुच्छों को हम क्या बोलते हैं, तो उन्हीं के गुच्छों को मेरे भाई यहाँ पर सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो सैंपल स्पेस कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है प्रोबेबल इवेंट। यहाँ पे प्रोबेबल इवेंट का मतलब होता है एक संभावित घटना जिसके लोगों के मन में यहाँ पर जो है वो एक आशंका हो, एक मन में एक शक हो, अच्छा ऐसा हो सकता था। जैसे एन इवेंट दैट कैन बी प्रेडिक्टेड इज कॉल्ड अ प्रोबेबल इवेंट, वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर चाइल्ड बीइंग प्रोमोटेड टू नेक्स्ट क्लास कैन बी कैलकुलेटेड, हेंस वी रेफर टू एज प्रोबेबल इवेंट। जैसे मानिए भारत और पाकिस्तान का मैच है, तो उसमें भारत के जीतने की संभावना क्या है जिसको आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो एक प्रोबेबल इवेंट है। मान लीजिए आज आप 9वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और आपको 10वीं क्लास में अगली बार जाना है, तो उसकी संभावना कैलकुलेट की जा सकती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रोबेबल इवेंट हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आज के समय चिड़ियाघर में आप गए और आपका मन है कि मुझे डायनासोरस देखने को मिल जाए, वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि आज के समय धरती पर डायनासोरस मतलब यहाँ पर जो है
वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आप जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ सोना का खदाना भी तुरंत बन जाए, या खुल जाए सिमसिम आप कहें तो दीवार खुल जाए, तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है जिसके होने की दूर दूर तक संभावना नहीं हो। पॉसिबल इवेंट या प्रोबेबल इवेंट क्या हो गया कि जैसे यार ऐसा लग रहा है कि मम्मी अभी मेरे लिए कुछ ना कुछ मिठाई लेके आएगी, वो प्रोबेबल है। समझ रहे हो मेरी बात को? मेरा भाई मेरे लिए कुछ लेकर आएगा, वो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो गया कि आप यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ अचानक से जो है यहाँ पर पूरा का पूरा कोई खदान खुल जाए, कुछ ऐसा आ जाए यहाँ पर, वो पॉसिबल। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के मैच में बांग्लादेश के हारने की संभावना क्या है? क्या बोलोगे? इम्पॉसिबल है सर। हम पूछेंगे क्या है? सर बांग्लादेश तो खेल ही नहीं रहा, मैच तो इंडिया और पाकिस्तान में हो रहा है, तो बांग्लादेश को आप कहाँ से बीच में लेकर आ गए? तो बांग्लादेश का जीतना या बांग्लादेश का हारना एक इम्पॉसिबल इवेंट बन के रह जाता है। ठीक है, तो यानी जहाँ पॉसिबिलिटी होती है तो उसे प्रोबेबल इवेंट कहते हैं, और जहां संभावनाएं ना के बराबर होती है उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ठीक है यहाँ पे। तो अब आ जाइए, चलिए अब मेन टर्म हम यहाँ पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता की। भैया देखो प्रोबेबिलिटी के तो सारे अंग तुमने पढ़ लिए, अब मेन इसकी अपनी खुद की परिभाषा पर भी आ जाओ, जो ये मूल क्या कहता है, ये खुद से क्या कहता है यहाँ पर। ठीक है, उसके ऊपर भी मेरे भाई यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ लाइकलीहुड ऑफ ए ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट दैट इज आउट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज arising out of a certain random experiment. The chances of a favorable outcome is measured in term of probability. मतलब ये सारे हम एक तरीके से अंग्रेजी भाषा और इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन को एक तरीके से आसान भाषा में कहें तो जैसे मान लीजिए कि आए दिन आप लोगों का प्रोबेबिलिटी रहता है, पता नहीं आज क्लास होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पर ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी आप गेस करते हैं, पता नहीं मैं पेपर दूंगा तो मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पता नहीं आगे चल के हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे मेरे भाई, पता नहीं है उसको मैंने फ़ोन किया है वो मिलने आएगी कि नहीं आएगी यहाँ पे। तो जो हमेशा मन में एक तरीके से आप टटोलते रहते हैं अपने आप को, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा, उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जहाँ पर एक फिक्स संभावनाएं होती हैं कि ये होगा, उसमें से आपको गेस करना होता है कि यहाँ पर या तो ये नहीं तो ये। कहने का मतलब कि जैसे सिक्का है, सिक्का उछालने पे फिक्स होता है, या तो हेड आता है नहीं तो टेल आता है। ठीक है, तो यानी उसका एक तरीके से फिक्स हो गया वैल्यू यहाँ पर कि आपके सर्टेन रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे और उसके अंदर में यहाँ पर कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, या तो हेड आने की नहीं तो टेल आने की। तो मे बी और मे नॉट बी वाली कहानी हो गई, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और इसीलिए किसी भी संख्या का प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट को हम किस चीज़ से दर्शाते हैं, तो m अपॉन n से दर्शाते हैं। n का मतलब यहाँ पर हो जाता है टोटल एक्सपेरिमेंट, आप कह सकते हैं कि हमने जितने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो यहाँ पर क्या है, और m का मतलब यहाँ पर फेवरेबल आउटकम आप कह सकते हैं कि हैंस if in an experiment there are n occurrence out of which m occurrence are favorable to a particular event, then the probability of event is denoted by इतना। जैसे मानो अगर मैंने कोई सिक्का फेंका तो दो ही कहानी पॉसिबल है, या तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा। तो मैं अगर कल के दिन यहाँ पर चाहूँ कि यार हेड आने की संभावना क्या है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि भाई जितने टोटल पॉसिबिलिटी है उसको नीचे लिखो, तो पॉसिबिलिटी टोटल कितनी है, तो 2 है, और हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो 1 है, यानी 1/2। कल के दिन मैं यहाँ पर बोलूँ टेल आने की संभावना क्या है, तो बोलोगे सर देखो टोटल संभावनाएं कितनी है, टोटल संभावनाएं 2 हैं, उसमें टेल आने की संभावना 1 है। कल के दिन मान लीजिए मैंने कोई पासा फेंका और पासा फेंकते वक्त यहाँ पर ये रिजल्ट आने की संभावना है, यानी कुल मिला के 6 प्रकार के रिजल्ट आने की संभावना है। इसमें अगर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि बताओ एक आने की संभावना कितनी होगी, तो एक आने की संभावना सिर्फ एक है, कितने लोगों में मेरे भाई, तो 6 लोगों में। मैं यहाँ पूछूं 2 आने की संभावना कितनी है, तो 2 सिर्फ एक ही बार आ सकता है, यानी 1/6 हो जाएगा। मैं अगर आपको पूछूं 5 आने की संभावना कितनी है, तो 5 मेरे भाई सिर्फ एक ही बार आ सकता है, 6 बार में मात्र एक ही बार आ सकता है, तो एक बार आ सकता है कितने में, 6 में। मैं अगर आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि प्रोबेबिलिटी इवन आने की कितनी संभावना है, तो बोलोगे सर टोटल संभावनाएं कितनी है, टोटल संभावनाएं 6 हैं, और उसमें इवन संख्या कौन कौन सी है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, यानी 3 संख्याएं इवन है सर। तो टोटल आउटकम बटे फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम कितना है 6, और उसमें से इवन कितनी है 3, यानी 1/2 सर, इस तरीके से करके।
ठीक है। तो कभी भी अगर हम किसी भी संख्या की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता निकालते हैं तो नीचे हमेशा हम टोटल लिखते हैं और ऊपर जो आ रहा होता है यहाँ पर या जो हमें चाहिए होता है हम उसकी संभावना लिखते हैं। ठीक है। इस तरीके से करके धीरे धीरे अभी कई सारे एग्जाम्पल जब आप पढ़ोगे ना, बहुत कुछ मेरे भाई आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या होता है, ये सारी बातें हम समझेंगे। ई और ई नॉट यहाँ पर ये पूरा केस अच्छे तरीके से भी हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर समझो दो चीज़ें हो गई। जैसे एक होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता है मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, और एक हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट मेरे भाई। ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एक तरीके से पासा फेंका, मैंने यहाँ पर क्या फेंका मेरे भाई, तो पासा फेंका। तो मैंने दो बातें पूछी आपसे। मैंने आपसे यहाँ पर ये पूछा कि जैसे मैंने कोई भी पासा फेंका, डाइस फेंका, तो डाइस की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। तो डाइस में या तो एक आ सकता है, नहीं तो दो आ सकता है, नहीं तो तीन आ सकता है, नहीं तो चार आ सकता है, नहीं तो पाँच आ सकता है, नहीं तो छः आ सकता है। मैंने यहाँ पर ये पूछा कि भाई एक बात बताओ, क्या संभावना है कि तीन आ जाए, क्या संभावना है कि तीन आ जाए। इसको इस प्रकार लिखते हैं कि P हो गया ब्रैकेट में तीन हो गया। आप बोलोगे सर क्या संभावना है कि तीन आ जाए। आप बोलोगे सर बहुत आसान है, देखिए हमें यहाँ पर क्या लिखना है, तो हमें यहाँ पर नीचे में लिखना है टोटल कितने वैल्यू आ सकते हैं। तो टोटल कितने आ सकते हैं, तो टोटल हमारे 6 आ सकते हैं। उसमें तीन आने की संभावना क्या है, तो तीन मेरे भाई कितनी बार आया है, एक बार, इसलिए यहाँ पर एक बार यहाँ पर जो हो सकता है, तो यानी 6 लोगों में या 6 बार अगर हम उछालेंगे तो उसमें हो सकता है कि एक बार यहाँ पर क्या आ जाए, तो तीन आ जाए यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तीन आने की संभावना कितनी है, तो तीन आने की संभावना यहाँ पर इतनी है कि 6 बार में एक बार तीन आएगा, 6 बार में एक बार मेरे भाई तीन आएगा। और वहीं मैं ये पूछूं कि भाई तीन ना आए, इसकी संभावना क्या है। मुझे तीन नहीं चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, तो मुझे यहाँ पर तीन नहीं चाहिए मेरे भाई। यहाँ पर इसकी संभावना क्या है कि तीन को छोड़ के सब लेकर आ जाओ, लेकिन तीन नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, तो तीन नहीं चाहिए, इस बात की संभावना क्या है। तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर कितने इवेंट हैं, तो हम बोलेंगे 6 इवेंट है। कितने इवेंट है सर, तो 6 इवेंट है यहाँ पे। समझ में आ गया। उसमें से तीन नहीं चाहिए, तो मेरे भाई तीन नहीं चाहिए, इसका मतलब कितने चाहिए, एक दो तीन चार पाँच, यानी पांच चीज़ें आ जाएंगी, बस तीन नहीं आएगा। यानी तीन नहीं आने की संभावना कितनी है, तो 6 बार में 5 बार तीन नहीं आएगा, एक बार ज़रूर आएगा। तो तीन आने की संभावना 6 बार में एक बार आएगा तीन, और तीन नहीं आने की संभावना 6 बार में 5 बार नहीं आएगा। तो हमने कहा यार एक बार इन्हें जोड़ कर देखते हैं। तो हमने एक बार क्या किया, इन्हें जोड़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्लस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ये हमारा किसके बराबर होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हमारा निकल कर आया 1/6 और नॉट इवेंट का निकल कर आया 5/6। कुल मिलाकर हमारा हो गया मेरे भाई 6/6, यानी कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो हमने अपने मन में आज से डाल दिया कि किसी चीज़ की होने की संभावना और उसके नहीं होने की संभावना, यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर हमारा कितना आएगा, तो कुल मिलाकर मेरे भाई हमारा यहाँ पर एक आएगा। कि किसी भी चीज़ की होने की संभावना और किसी भी चीज़ की नहीं होने की संभावना, यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना निकल कर आता है, एक निकल कर आता है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर कितना निकल कर आता है, तो एक निकल कर आता है। आइए चलिए, तो यहाँ पर उसी तरीके से सबसे पहला सवाल हम यहाँ देखते हैं और क्या कहा गया है। ठीक है। अब देखो कभी भी अगर मान लो कि हमें ये कैलकुलेट करना हो कि फलाने चीज़ की नहीं होने की संभावना क्या है, तो हम डायरेक्ट नहीं होने की संभावना नहीं निकालेंगे। पहले हम ये निकालेंगे कि तुम्हारे होने की संभावना क्या है, और होने की संभावना में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे या 1 में से उसे माइनस कर देंगे तो नहीं होने की संभावना आ जाएगी। ठीक है। जैसे मानो यहाँ पर एक तरीके से हम यहाँ बात करते हैं कि क्वेश्चन में अगर हमको कल के दिन ये दे दिया जाए, बड़ा सिंपल सा पॉइंट हम आपसे कह रहे हैं कि किसी भी मेरे भाई संख्या के होने की संभावना कितनी है। मान लो किसी संख्या के होने की संभावना 2/5 है। ठीक है। और हमसे यहाँ पर पूछा जाए कि बताइए ज़रा आप यहाँ पर कि उस संख्या के नहीं होने की संभावना कितनी है, तो नहीं होने की संभावना आप कैसे निकालेंगे। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि अगर होने की संभावना पता है और नहीं होने की संभावना निकालनी है, तो नहीं होने की संभावना को निकालने के लिए 1 में से होने की संभावना को माइनस कर दो मेरे भाई, तो आ जाएगा।
यानी 1 - 2/5 करो तो आएगा 5 एकम 5, 5 में से 2 गया तो 3/5 यहाँ पे। ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी के नहीं होने की संभावना। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी के नहीं होने की संभावना। यानी भविष्य में कभी आप चाहते हैं कि कोई घटना ना घटे, इसके लिए आपको यहाँ पर 1 में से उसके घटने की संभावना को घटाना होगा, तब जाकर मेरे भाई यहाँ पर ये पता चल पाएगा कि उसके नहीं होने की संभावना क्या है। ठीक है, समझ गए यहाँ पर? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, सबसे पहला सवाल आज का। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ इवेंट इज 0.3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग? अगर जीतने की संभावना 0.3 है तो हारने की संभावना क्या होगी? यानी वही बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी चीज़ के होने की संभावना यहाँ पर 0.3 है, तो जल्दी से बता दो उसके नहीं होने की संभावना यहाँ पर क्या होगी? तो आप पता है क्या बोलेंगे? सर उसके नहीं होने की संभावना का मतलब पता है क्या हो गया कि सर हम नहीं चाहते कि वो हो, तो उसके नहीं होने की संभावना बराबर 1 माइनस उसके होने की संभावना। 1 माइनस उसके होने की संभावना यानी 1 माइनस 0.3 तो हो जाएगा सर 0.7। कौन सा ऑप्शन है सर? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। यानी 1 में से उसके होने की संभावना को अगर आप घटा देंगे तो मेरे भाई उसके नहीं होने की संभावना का मान निकल जाएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया, पढ़िए कि यदि हम प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का चयन करें तो उस संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर व्हेन वी सेलेक्ट अ नंबर फ्रॉम 1 to 20? हम जब 1 से लेकर 20 तक सभी नेचुरल नंबर को ले रहे होते हैं तो उसमें प्राइम नंबर आने की संभावना क्या होती है? तो पहली बात मेरे भाई, आप एक तरीके से सारे आउटकम्स को देख लीजिए कि आपके पास क्या क्या आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर तो आप बोलेंगे सर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, फिर उसके बाद 11 हो सकता है, 12, 13, 14, 15 हो गया मेरे भाई, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया और 20 हो गया सर। यानी जब हम 1 से 20 तक लेंगे तो यही हमारे पास एक तरीके से जो है वो संभावनाएं व्यक्त हो सकती हैं। इसमें मुझे कौन कौन सा चूज करना है, कौन कौन सा पिकअप करना है? तो बोलोगे व्हेन वी सेलेक्ट अ नंबर, हमें यहाँ पर चाहिए क्या नंबर? तो प्राइम नंबर चाहिए मेरे भाई। एक ऐसी संख्या जो अभाज्य हो, जो किसी से ना कटे। तो यहाँ पर क्या 2 प्राइम नंबर है? तो बिल्कुल 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो हम 2 को ले सकते हैं, हम 3 को ले सकते हैं, हम 5 को ले सकते हैं, 7 को ले सकते हैं, 11 को ले सकते हैं, 13 को ले सकते हैं और मेरे भाई 17 को ले सकते हैं और 19 को ले सकते हैं। यानी जो हम प्रोबेबिलिटी चाह रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं कि संख्या मेरे भाई क्या हो? तो प्राइम हो। और कहाँ से कहाँ तक? तो 1 से लेकर 20 तक मेरे भाई। तो 1 से 20 तक में प्राइम की मुझे वैल्यू बतानी है। तो मुझे यहाँ बताओ 1 से 20 तक में कितनी संख्या है? तो 20 संख्या है। और इसमें प्राइम संख्याएं कितनी हैं? प्राइम संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मेरे भाई 8 हो जाएगा। 4 से काटोगे 2 बार में, 4 से काटोगे 5 बार में, तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा? 2/5। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। कभी भी किसी भी चीज़ की प्रायिकता आपको चाहिए, जैसे मानो मैंने कहा ना बारिश होने की प्रायिकता चाहिए, तो यहाँ पर या फार मान लीजिए कि कोई पासा फेंका, 5 आने की प्रायिकता। तो जितनी संभावनाएं बन सकती हैं उसे हम नीचे लिखते हैं और जो हम खोज रहे हैं वो हम ऊपर लिखते हैं। जैसे मानो 1 से लेकर 20 तक को आपको पता करना था, तो 1 से लेकर 20 तक में टोटल 20 संख्या होती है तो वो नीचे लिखो। आप उसमें अगर ये पता करना चाहते हो कि कितने हमारे प्राइम हैं, तो आप उस प्राइम की संख्या को क्या लिखो? तो जितने भी प्राइम हैं उनकी संख्या को ऊपर लिखो। जैसे एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर की संख्या हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है? 1 से लेकर 10 तक लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एकदम आपके जहन में मुझे फिट कर देना है, एकदम बेसिक से लेकर बेस्ट लेवल तक का। तो जैसे मानिए सबसे पहला अगर हम पॉइंट पढ़ें कि भैया प्रोबेबिलिटी यहाँ पर जो है वो एक तरीके से 7 आने की कितनी है। दूसरा सवाल मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इवन आने की कितनी है। तीसरा सवाल मेरे भाई मतलब शम हो गया। तीसरा सवाल प्रोबेबिलिटी ऑड आने की कितनी है। चौथा सवाल मेरे भाई यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है प्राइम आने की कितनी है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल हो जाएंगे। पांचवा सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो संख्या आए मेरे भाई वो हमारी क्या हो? तो संख्या हमारी ग्रेटर देन 7 हो, 7 से भी मेरे भाई यहाँ पर बड़ी हो, कि जो भी संख्या आए वो हमारी 7 से बड़ी हो। उसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट
क्या संभावना है कि जो भी संख्या है वो हमारी 7 से या हमारी 6 से छोटी हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या ले सकते हैं, तो बस यहाँ पर एक और प्रोबेबिलिटी हम यहाँ जैसे ले सकते हैं, मानो कि क्या संख्या मेरे भाई, क्या प्रोबेबिलिटी आए कि जो संख्या हो वो हमारी क्या हो, तो मल्टीपल हो। और किसका मल्टीपल हो मेरे भाई, तो मल्टीपल ऑफ 3 हो। ऐसे कई सारे मेरे भाई प्रायिकता आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी प्रायिकता हमसे पूछी जा सकती हैं, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि मेरे भाई कैसे कैसे हम टैकल करें। तो 7 आने की संभावना कितनी है, पहली बात मुझे बताइए टोटल वैल्यू कितनी है, तो टोटल वैल्यू 10 है, तो नीचे कितना लिखेंगे 10। उसमें 7 कितनी बार आया है, तो 7 मात्र एक बार आया है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 1/10 लिखेंगे। तो पहले वाले का जो आंसर होगा वो कितना होगा 1/10, यानी 10 में सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जो यहाँ पर 7 आ सकता है, बाकी वैल्यू में 7 नहीं आएगा। ठीक है, इवन आने की संभावना कितनी है, तो टोटल वैल्यु कितनी है, तो 10 है। उसमें इवन कौन कौन सा है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, तो इवन आने की संभावना 5/10, यानी कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ऑड आने की संभावना, तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी है, तो 10 है। उसमें कितनी संख्याएं हमारी ऑड आएंगी, तो ऑड आने की संभावना 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी ऑड हमारा कितनी बार आया है, तो 5 बार, यानी ऑड आने की संभावना कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर, तो 1/2 हो जाएगी। तो ऑड आने की संभावना क्या हो गई, 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्राइम आने की संभावना कितनी है, तो हम बोलेंगे सर टोटल संभावनाएं हमारी कितनी है, तो 10 है। टोटल संभावनाएं हमारी कितनी है सर, तो 10 है। उसमें प्राइम संख्या हमारी कितनी है सर, आप ये देखिए। प्राइम की अगर हम बात करें तो सर एक हमारा 2 प्राइम नंबर है, एक हमारा 3 प्राइम नंबर है, एक हमारा 5 प्राइम नंबर है, एक हमारा 7 प्राइम नंबर है, और कोई भी प्राइम नहीं है सर। यानी कितनी मिला संख्या हमारी प्राइम है, तो 4 संख्या प्राइम है, कितने में, 10 में, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 2/5। एक तरीके से आप परसेंटेज निकाल रहे होते हैं कि इतना बटे इतना इंटू 100, बस वो 100 आप नहीं लगाते हैं, बाकी हमारा सेम रहता है जैसे हम परसेंटेज की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मानो मैं बोलूं कि इवन आने की परसेंटेज क्या है, तो यहाँ जितने इवन आ सकते हैं बट्टे में 10 इंटू क्या करते, 100 करते, वही वाली बात है। ठीक है, 7 से ज़्यादा आने की प्रायिकता हमारी कितनी है, तो टोटल वैल्यू कितनी है 10, उसमें 7 से ज़्यादा, तो 7 से ज़्यादा एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, यानी क्या बोलोगे, बोलोगे सर 3/10। यहाँ पर 7 से ज़्यादा आने की संभावना कितनी हो गई सर, तो 3/10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 से कम आने की संभावना, 6 से कम आने की संभावना, तो 6 से कम आने की संभावना मतलब कितना, 1 2 3 4 5, तो बोलोगे सर 10 लोगों में कितना हो जाएगा, 10 में 5 हो जाएगा, यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगी सर। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, तो और हमारा हो सकता है मल्टीपल ऑफ 3, यानी जो संख्या आए वो तुम्हारा 3 का मल्टीपल आए। तो 3 का मल्टीपल कौन कौन होगा, 3 का मल्टीपल खुद 3 होगा, 3 का मल्टीपल 6 होगा, 3 का मल्टीपल 9 होगा। तो कुल मिलाकर 10 लोगों में 3 के मल्टीपल आने की संभावना 1 2 और 3, यानी कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 3/10 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताओ। तो ये छोटी सी बात का मेरे भाई क्या रखना है, तो ध्यान रखना है कि जिस तरीके का सवाल हमसे पूछेगा हमारा आंसर भी वही रिफ्लेक्ट करेगा, हम उटपटांग आंसर नहीं देंगे। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सवाल देखिए, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक कलश में 3 सफेद और 4 काली गेंदें हैं। एक गेंद को यथावृक्ष रूप से चुना जाए, इसके सफेद होने की प्रायिकता हमारी क्या है। ठीक है, कि यहाँ पर एक गेंद को हमें चुनना है। देयर आर 3 वाइट बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल। ठीक है, इन एन अर्न अ बॉल इज सेलेक्टेड रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। पहली बात यहाँ पर मेरे से पूछा क्या गया है, तो वाइट आने की संभावना कितनी है। तो मैंने कहा कि भैया नीचे क्या लिखते हो, तो टोटल लिखते हो, तो नीचे मेरे भाई टोटल लिखना है, यानी 3 और प्लस 4, यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। उसमें तुम्हें क्या चाहिए, तो उसमें मेरे भाई चाहिए यहाँ पर वाइट, और वाइट हमारे कितने हैं, तो वाइट हमारे 3 हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3/7। यहाँ पर कभी भी पूरे सवाल में ये नहीं बोला है एक गेंद आने की संभावना कितनी है, 2 गेंद आने की संभावना कितनी है, सिर्फ इतना बोला गया वाइट आने की संभावना कितनी है। भाई 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है वाइट आने की संभावना कितनी है, और दूसरा क्वेश्चन ये
ये बनता है एक बार वाइट आने की संभावना कितनी है, दो गेंदें उठाई दोनों के वाइट आने की संभावना कितनी है, तीन उठाई तीनों के वाइट आने की संभावना कितनी है। अब जब आप एक गेंद उठाते हो या दो गेंद उठाते हो या तीन गेंद उठाते हो, एक तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कॉम्बिनेशन बन जाता है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे मानो किसी व्यक्ति ने कहा कि एक झोले के अंदर, एक थैले के अंदर 7 गेंदें रखी हुई हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक ही बार 7 लोगों को कहा उसके अंदर हाथ लगाओ, ठीक है। 7 गेंदें रखी हुई, मैंने कहा 4 लोगों को उसके अंदर हाथ लगाओ, तो क्या संभावना है कि 2 लोगों के हाथ में व्हाइट बॉल आएगा और 5 लोगों के हाथ में ब्लैक आएगा। या माने जैसे मानो 5 लोगों को मैंने कहा आप उसके अंदर हाथ लगाइए, तो क्या संभावना है कि 2 के हाथ में व्हाइट होगा, 3 के हाथ में ब्लैक। अब ये कॉम्बिनेशन हो गया, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब पता है क्या होता है, इच्छा प्रकट करना, हमारी इच्छा के अनुसार चीजें चले। जैसे है तो उसके अंदर 7 गेंदे, 5 लोगों ने हाथ लगाया, तो मन में सोच रहे हैं यार 5 में 2 के पास व्हाइट आ गया, यहाँ पर 3 के पास ब्लैक आ गया, तो क्या होगा संभावना, 3 के पास ब्लैक आ गया, 2 के पास व्हाइट हो गया, तो क्या संभावना। वो कॉम्बिनेशन है जहां पर उनके संख्याओं के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट संख्या की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन बिना उसके कैलकुलेशन के। जैसे मानो नॉर्मल ऐसा अगर हम आपको बोलें कि एक मेरे भाई ऐसा मेरे पास बैग है, और इस बैग के अंदर मेरे भाई क्या है, तो इस बैग के अंदर यहाँ पर जो है वो 3 लाल गेंदे हैं, 4 मेरे भाई यहाँ पर नीली गेंदे हैं, ठीक है, 5 यहाँ पर एक तरीके से ब्लैक बॉल है, ठीक है। मेरा सिंपल सा यहाँ पर सवाल है, सवाल नंबर यहाँ पर 1 कि यहाँ पर जो है रेड आने की संभावना कितनी है, सिर्फ और सिर्फ रेड आने की संभावना कितनी है। सवाल नंबर मेरे भाई 2 यहाँ पर इसके अंदर ब्लू आने की संभावना कितनी है। सवाल नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा कि इसके अंदर यहाँ पर ब्लैक आने की संभावना कितनी है। मैंने बिल्कुल भी इस बात को जाहिर नहीं किया कि यहाँ पर जो रेड आएगा, ब्लैक आएगा, न्यू आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस मेरे भाई यहाँ पर इतना ही कहानी है कि लाल आने की संभावना कितनी है। तो लाल आने की संभावना टोटल गेंदों की कितनी है, 5 4 9 3 12, तो टोटल गेंदे कितने हैं, तो 12, उसमें लाल हमारे कितने हैं, तो 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/12 यानी 1/4 यहाँ पे, ठीक है। नीला आने का संभावना कितना है, तो टोटल संभावना कितना है, 5 4 9 3 12 यानी 12 हो गया। उसमें नीला मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 4, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 1/3 यहाँ पे। ब्लैक की अगर हम बात करते हैं, टोटल यहाँ पर गेंदें कितनी है, 12, और इसमें ब्लैक हमारा कितना है, 5, यानी इसकी संभावना कितनी है, 5/12। मैंने कहीं पर अभी भी एक शब्द भी यहाँ नहीं कहा कि यहाँ 3 गेंदें उठाई है, 2 गेंदें उठाई है, उसमें 1 लाल बाकी 2 ब्लैक, ये क्या संभावना रहेगा, ऐसा कहीं पर भी अभी सिर्फ मैंने नहीं कहा। जैसे आप लोग जनरली पासे के बारे में पढ़ते हो, आप लोग एक तरीके से ये पढ़ते हो कि कुल मिलाकर 52 कार्ड होते हैं, और ये 52 कार्ड में मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, सिर्फ इतना मैं बोलूँगा कि 26 कार्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेड होते हैं, और यहाँ पर 26 कार्ड जो होते हैं वो मेरे भाई क्या होते हैं, तो ब्लैक होते हैं। फिर यहाँ 26 में भी 13 और 13 का विभाजन होता है, इस 26 में भी 13 और 13 का विभाजन होता है। उस 13 में मेरे भाई 1 से लेकर 10 तक संख्या आपने रह गई, एक्का रह गया, जैक क्वीन फलाना फलाना जो भी है वो सारे रहते हैं। मैं उनके बारे में पूछ ही नहीं रहा, मेरा सिर्फ एक सवाल है यहाँ पर कि यदि हम एक पत्ते को फेंटते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई लाल आने की संभावना क्या है, और या फिर मेरे भाई काला आने की संभावना क्या है। अब आप बोलोगे सर देखो पूरे पत्ते यहाँ पर कितने हैं, तो पूरे 52 पत्ते हैं, उसमें यहाँ पर लाल निकाल रहे हो तो लाल की संभावना कितनी है, 26, यानी सर यहाँ पर संभावना कितनी है, तो 1/2 की है। संभावना कितनी है मेरे भाई यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 की है। ब्लैक की बात करेंगे तो ब्लैक में देखो यहाँ पर कुल मिलाकर 52 पत्ते हैं, और 52 में कितने हमारे यहाँ पर जो होंगे लाल होंगे, तो 26, यानी कितना हो जाएगा, तो सर 1/2 हमारा हो गया। ये हमारा क्या होगा, तो ब्लैक आने की संभावना है, ठीक है। तो उसी के ऊपर यहाँ क्वेश्चन है, जरा देखिए, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हम करेंगे धीरे 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 धीरे। मैं लेवल पढ़ाऊंगा और आपको प्री से लेकर मेंस लेवल तक का सारा आपको पढ़ाऊंगा। मैं जो मैंने शीट बनाई है, जो मैंने अपने क्वेश्चंस तैयार किए हैं, वो हर लेवल को कवर अप करते हैं, क्योंकि 2 टॉपिक ऐसे हैं, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, जिनको एकदम बेसिक लेवल से सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं सीखा तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी।
ठीक है। आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अ बैग कंटेन्स कार्ड विच आर नंबर फ्रॉम 2 to 90। एक बैग के अंदर कुछ कार्ड रखे हुए हैं और उनकी संख्या 2 से 90 तक है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या संभावना है कि जो भी तुम संख्या निकालोगे वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब सबसे पहली मेरी बात यहाँ पर 2 से लेकर 90 तक कुल मिलाकर कितनी संख्या होती है। 1 से लेकर 5 तक 5 संख्या होती है। 1 से लेकर 10 तक 10 संख्या होती है। 2 से लेकर 90 तक कितनी संख्या होती है, तो बोलोगे 1 से 90 में 90 संख्या, सिर्फ इसमें एक नहीं है यानी 89 संख्या। 2 से लेकर 90 तक कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ 89। बहुत लोगों को पता है क्या लगता है, 90 में से 2 घटा दो 88 आ जाएगा। अरे यार नहीं यार, ऐसा नहीं है। अगर मानो आप 2 से लेकर 5 तक की बात करते हो, तो 2 से लेकर 5 तक में देखोगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 4 संख्या। यानी हमेशा इनके डिफरेंस से एक ज़्यादा। 5 में से 2 घटाओ 3, 3 से एक ज़्यादा। ठीक है, तो कभी भी अगर ये कहे फलाने से लेकर फलाने तक, फलाने से लेकर फलाने तक, इसका मतलब उनके डिफरेंस से एक ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर 2 से लेकर 90 तक हमारे कितने आउटकम्स हो जाएंगे, तो 2 से लेकर मेरे भाई 90 तक कुल मिलाकर जो है 89 संभावनाएं बनेंगी। 89 अलग अलग तरह के नंबर आएंगे। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 89 आएंगे। उसमें हमें क्या चाहिए कि जो हम कार्ड को राउंड कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए कि वो संख्या क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, 2 से लेकर 90 तक हम देखते हैं कि कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो क्या 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। 3 एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। जब 100 लोगे तो बोलोगे यार ससुराई तो इसके रेंजे में नहीं है, 90 से बाहर चला गया, मतलब नहीं लेना है। तो यानी यही वो संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, और साथ में परफेक्ट स्क्वायर होने के साथ साथ ये 2 से लेकर 90 के बीच में भी आती हैं। 2 से लेकर 90 के बीच में भी आती हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि क्या ऐसी संभावना है यहाँ पर कि एक बैग के अंदर 2 से लेकर 90 तक कुछ संख्या रखी गई है, तो उनमें क्या संभावना है कि जो भी तुम उठाओगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मेरे भाई उस इवेंट की होने की जो संभावना है वो क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने परफेक्ट स्क्वायर आ सकते हैं, तो 8। और बट्टे में कितना मेरे भाई, तो टोटल यानी 8/89। यानी आपको पता है कि नीचे में हम क्या लिखते हैं, तो नीचे में हम टोटल लिखते हैं। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल हमारा 89 हो जाएगा। और उसमें कितने प्रकार के परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं, तो 8 प्रकार के, यानी 8/89 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर आपसे ये कहा कि 1 से लेकर 12 तक, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। इसमें पहली बात क्या संभावना है कि जो संख्या है मेरे भाई वो स्क्वायर हो जाए। क्या संभावना है मेरे भाई की जो संख्या है यहाँ पर वो क्यूब हो जाए। अब आप यहाँ बोलोगे सर देखो सारी खेल संभावनाएं के ऊपर ही तो है, क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है। तो बोलोगे सर जैसे स्क्वायर निकालना है, तो टोटल आपने कितनी संख्या ली है, 12, तो 12 ले लिया। और उसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो जैसे ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है सर, और कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। यानी परफेक्ट स्क्वायर आने की संभावना 2 होगी 12 संख्याओं में, यानी कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा सर। ठीक है, और वहीं मैं अगर आपसे ये पूछूं क्यूब आने की संभावना कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, कुल मिलाकर कितनी संख्या है सर, तो 12 संख्या है। उसमें क्यूब आने की संभावना, तो क्यूब आने की संभावना जैसे मानो सर 8 अपने आप में क्या है, क्यूब है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, और ये गड़बड़ पता है क्या हो गया, हमने यहाँ पर यहीं जल्दीबाजी में एक मिस्टेक मार दिया। और मिस्टेक क्या मार दिया कि परफेक्ट स्क्वायर को काउंट करते वक्त हमने नीचे जो है टोटल कितना लिखना था, 12, और ऊपर में परफेक्ट स्क्वायर को काउंट करते वक्त हमने एक को काउंट ही नहीं किया। मेरे भाई एक भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, एक भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर बोला जाए कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर एक भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है,
9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 से लेकर 12 तक 3 परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो 1/4 यहाँ पे। फिर क्यूब आने की संभावना कितनी है, तो क्यूब आने की संभावना, तो टोटल यहाँ संख्या कितनी है, तो 12, उसमें क्यूब हमारा कौन कौन सा है, तो यहाँ पर 1 भी हमारा क्यूब है, उसके बाद यहाँ पर 8 हमारा क्यूब है, और उसके आगे तो भाई बात ही नहीं बन रही, यानी क्यूब आने की संभावना कितनी है, 2 बार, कितने में, 12 में, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/6 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ स्क्वायर आने की संभावना, क्यूब आने की संभावना, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। अब उसी में थोड़ा सा एक ट्विस्टिंग सवाल यहाँ पर देखते हैं, इसका आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला गया है। कहा गया जार कंटेन 54 मार्बल, ईच ऑफ विच इज ब्लू, ग्रीन और वाइट, यानी उसके अंदर 54 मार्बल हैं, और वो 54 मार्बल में मेरे भाई यहाँ पर 3 ही तरह के हैं, या तो वो मेरे भाई ब्लू है, या फिर वो हमारा ग्रीन है, या फिर वो हमारे वाइट हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल इज 1/3, probability of selecting a green marble is 4/9, how many white marble does the jar contain? वाइट यहाँ पर कितने तरह के होंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, हम समझते हैं और समझाते हैं। मुझे इतना पता चला कि एक थैला रखा गया है, उस थैले के अंदर मेरे भाई 54 तरह के यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 54 मार्बल रखे गए हैं, और 54 मार्बल में यहाँ पर इतना फिक्स है कि या तो नीला होगा, या हरा होगा, या फिर सफ़ेद होगा। ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर नीले कंचे को चुनने की संभावना कितनी है। ब्लू कलर का कंचा अगर आप चूज करते हैं तो ब्लू की संभावना कितनी होगी, तो ब्लू की संभावना बोली गई है कि कितनी होगी, 1/3 यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया ग्रीन की संभावना कितनी होगी, तो बोलोगे सर ग्रीन की जो संभावना होती है ना सर, तो ग्रीन की जो संभावना है वो हमारी 4/9 है। अब एक्चुअली जैसे हम आपको पीछे वाला थोड़ा एग्जाम्पल दिखाते हैं, आप अगर पीछे वाले में एग्जाम्पल में देखो, तो पीछे वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो चाहे परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट किए थे या परफेक्ट क्यूब कैलकुलेट किए थे, कटने छटने के बाद ये 1/4 आ गया था, और कटने छटने के बाद ये 1/6 आ गया था। अगर मैं पीछे वाले क्वेश्चन में ही अगर आपसे सिर्फ इतना जानने की इच्छुक रखता मैं, या इतने की इच्छा रखता मेरे भाई यहाँ पर, कि जैसे मानो कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आप यहाँ पर क्या कहते सर ये 4 मत लो, फिर यहाँ कितनी संख्या ली है, 12, तो इस 4 को 12 बनाओ। इस 4 को 12 बनाने के लिए मैं 3 से यहाँ गुना करता तो ऊपर भी 3 से गुना होता, और जैसे ऊपर 3 से गुना होता आप मुझे ये बता देते कि सर 3 संख्याएं ऐसी हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। उसी तरीके से मैं क्यूब के बारे में जानने की इच्छा जताता आपसे, तो आप बोलते कि सर ये 6 तो रेशियो है, वैल्यू थोड़ी है। आप नीचे टोटल बनाइए, टोटल कितना है, 12, तो इसे आप 2 से गुना करिए, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे तो पता चल जाएगा 2 संख्याएं क्या थी, तो परफेक्ट क्यूब थी। यानी नीचे वाले जो वैल्यू होती है वो फिक्स है यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि टोटल हमारे कितने मार्बल हैं, तो 54 मार्बल है, तो इसके नीचे भी 54 आना चाहिए, और इसके नीचे भी 54 आना चाहिए। उन 54 में कितना ग्रीन होगा वो ऊपर वाला बताएगा, उन 54 में कितना ब्लू होगा वो ऊपर वाला बताएगा, लेकिन नीचे 54 आना ज़रूरी है, क्योंकि मार्बल की संख्या 54 ही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम 54 बनाएंगे। 54 को बनाने के लिए हम यहाँ पर गुना करेंगे मेरे भाई किससे, तो नीचे 18 से। अगर नीचे 18 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 18 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ 54 बनाने के लिए हम नीचे 6 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी कितना गुना करना होगा, 6 से। नीचे वाला हमेशा अपने आप में क्या बताता है, तो नीचे वाला हमेशा अपने आप में टोटल बताता है। ठीक है। और ऊपर वाला क्या बताएगा, तो ऊपर वाला मेरे भाई ब्लू कितना है यहाँ पर वो बता दिया उसने। ठीक है। उसी तरीके से नीचे वाला क्या है मेरे भाई, तो हमेशा क्या बताएगा, तो टोटल बताएगा। और ऊपर वाला मेरे भाई क्या है, तो ऊपर वाला ग्रीन कितना है, तो हमें यहाँ पर वो बता देगा। अब एक बात बताओ, थैली में 3 ही तरह के मार्बल हैं। ठीक है। कौन कौन से मार्बल हैं मेरे भाई, तो ब्लू है, उसके बाद यहाँ पर और कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन है, और कौन सा है, वाइट है, और सबको जोड़ूंगा तो यहाँ कितने के करीब में आएंगे, 54। आप मुझे बताओ ब्लू की संख्या कितनी है, तो ब्लू की संख्या 18 है। ग्रीन की संख्या कितनी है, तो 6 का 4 गुना 24 है। तो ब्लू प्लस ग्रीन प्लस वाइट बराबर हो जाएगा कितने के, 54 के। तो इसी वजह से मेरे भाई वाइट की संख्या 54 में से 24 गया तो 30 आ गया, 30 में से 18 गया तो 12 आ गया, यानी वाइट हमारे कितने होंगे, तो 12। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। एक तरीका मेरे भाई, मैं चाह रहा था कि समझो आप चीज़ों को लेकर, रटो मत। पूरी दुनिया प्रायिकता को रट रही है यार, सब रटाने पे तुले पड़े हैं और सब रटने पे तुले पड़े हैं। हम तो चाहते ही नहीं कि आप रटो।
कल के दिन यार सवाल कितना भी ट्विस्ट क्यों ना कर दे, कितना भी क्यों ना बदलते, हमारे बच्चों को आना चाहिए कि यार हाँ हमने जड़ से सीखा है। ठीक है, 2 क्लासेस एक्स्ट्रा लगी, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा, लेकिन हाँ जड़ से सीखा है। हमसे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम बता देंगे। तो वही वाली मेरे भाई बात है यहाँ पर कि नीचे वाली संख्या को सेम करना था, तो ऊपर इतना आ गया, इतना आ गया। तो ब्लू हमारा 18, ग्रीन हमारा 24, व्हाइट आने की संभावना 12 हो गई। ठीक है, आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा है, पढ़िए जरा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। यानी अगर मान लीजिए कि हम 1 से लेकर 100 तक जितनी भी संख्या लेते हैं, तो प्रायिकता ज्ञात करिए कि पहली 100 प्राकृत संख्याओं में यहाँ पर यदा वृक्ष मतलब यादृच्छिक, मतलब पता नहीं क्या यादृच्छिक है, यादृच्छिक रूप से चुनी गई संख्या 3 या 5 की गुणनखंड है। तो मेरे भाई पहले तो यहाँ पर मुझे जो है पहले हमारे टोटल संख्याओं की संख्या कितनी हो गई, 100 हो गई। उसमें जो ये पता करना होगा कि यहाँ पर जैसे होता नहीं है नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो या तो 3 से कटती है या फिर 5 से कटती है। समझ रहे हो मेरी बातों को लेकर? तो पहले हम लोग नंबर सिस्टम में वो पता करते थे, तो वो हम यहाँ भी पता करेंगे। ठीक है, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, ये नंबर सिस्टम का सवाल है, और नंबर सिस्टम का मेरे भाई सवाल क्या है यहाँ पे, तो हाउ मेनी नंबर, ठीक है, ठीक है, ये नंबर सिस्टम का सवाल है, हाउ मेनी नंबर आर देयर, ठीक है, फ्रॉम 1 to, अभी प्रोबेबिलिटी भूल जाओ, यहाँ पे सिर्फ नंबर सिस्टम पे फोकस करो। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ देयर, ठीक है, हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ए, ठीक है, डिविजिबल बाई 3, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 डिविजिबल बाई 5, या फिर क्वेश्चन नंबर सी मेरे भाई डिविजिबल बाई 3 और 5। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे पता है क्या पूछ रहा हूं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर आपसे इतना पूछ रहा हूँ, नंबर सिस्टम का एक सवाल पूछ रहा हूँ। एक पल के लिए आप यूँ समझ लीजिए कि आप शिमला से मेरे भाई केरला में चले गए, एकदम ठंडी से गर्मी वाले सिचुएशन में आ गए, अपने आप को प्रेडिक्ट करिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ नंबर सिस्टम का ये पूछा कि जो बचपन में आप पढ़ते थे कि 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से कटेगी, ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से कटेगी, या ऐसी कितनी संख्या है जो या तो 3 और नहीं तो 5 से कटेगी, आइदर 3 और 5। तो पहली बात मेरे भाई 3 से कटने वाली संख्या कितनी है, तो 1 से लेकर 100 तक जाना है तो 100 को किससे भाग कर दो, 3 से भाग कर दो। ये तुम्हारा लगभग नियरेस्ट 33.33 के करीब में जाएगा। और मैंने हमेशा नंबर सिस्टम में बता रखा है कि दशमलव के बाद वाले भाग को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कितना लिखो, तो 33 लिखो। कभी भी आपको 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर दुनिया जहान तक पता करना हो, तो उस आखिरी संख्या को उससे भाग करो जिसके बारे में पता करना चाहते हो। अगर ये पता करना चाहते हो कि 3 से कितनी संख्या कटेगी, तो उसको 3 से भाग करो। जैसे अब यहाँ ये पता करना चाहते हो कि कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से कटेगी, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 को किससे पता भाग करो, तो 5 से, यानी कितनी संख्या हो जाएगी, तो 20। तो 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से कटेगी, तो 33 संख्या। 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से कटेगी, तो 20 संख्या। अगर मैं यहाँ पर एक और सवाल पूछ दूं कि 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर मतलब 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से कटेगी, और आखिरी सवाल होगा मेरे भाई यहाँ पर ठीक है, आखिरी सवाल मेरे भाई होगा डिविजिबल बाई 3 और यहाँ पर 5। ठीक है, तो मैं आप यहाँ पर आखिरी सवाल यहाँ पे समझिए। फिर यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से कटेगी, तो 100 को 3 से भाग किया। 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से कटेगी, तो 100 को 5 से भाग किया। उसी प्रकार 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है मुन्ना, ऐसी कितनी संख्या है मेरे भाई जो 15 से कटेगी, तो बोलोगे सर 100 को किससे भाग करो, तो 100 को 15 से भाग करो। नियरेस्ट अबाउट 15 का 6 गुना 90 आता है, तो लगभग लगभग नियर अबाउट यहाँ पर 6 के करीब में जाएगा। दशमलव के बाद कितना आएगा इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, दशमलव के बाद कितना आएगा इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
समझ में आ गया। तो यहाँ पर 3 से कटने वाली इतनी संख्या है, 5 से कटने वाली इतनी संख्या है, 15 से कटने वाली इतनी संख्या है। उसके बाद हमसे बोला गया या तो 3 से कटे और नहीं तो 5 से कटे। तो ये मेरे भाई एक वेन डायग्राम की तरह हो जाता है, ए यूनियन बी हो जाता है कि यहाँ पर हमारा जो है, अगर हम चाहते हैं या तो 3 से कटे नहीं तो 5 से कटे, तो इसको निकालने के लिए 3 से कटने वाली जितनी संख्या है वो निकालो, 5 से कटने वाली जितनी संख्या है वो निकालो, और माइनस करो 3 और 5 से कटने वाली जितनी कॉमन संख्या है। माइनस हम क्यों करते हैं? जैसे 15 है, 15 आप इसमें भी ले लेते हो और 15 आप इसमें भी ले लेते हो, क्योंकि 15 3 से भी कटता है, 15 5 से भी कटता है। 30 है तो 30 मेरे भाई इसमें भी ले लेते हैं, 30 इसमें भी ले लेते हैं, इसीलिए एक बार माइनस करना होता है। तो जब भी ऐसी स्थिति आ जाए कि 3 और 5 दोनों से कटनी चाहिए, तो 3 और 5 दोनों से कटने के लिए 3 से कटने वाली संख्याओं की संख्या ज्ञात करो। तो 3 से कटने वाली संख्या कितनी है? तो 33 है। 5 से कटने वाली संख्या कितनी है? तो 5 से कटने वाली संख्या 20 है। और 3 और 5 से कटने वाली संख्या कितनी है? तो मेरे भाई 6 है। तो 53 में से हम 6 घटा देंगे तो मेरे भाई 47 आ जाएगा। यानी 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक मात्र 47 संख्या ऐसी है जो या तो 3 से कटती है या फिर मेरे भाई 5 से कटती है। आइदर 3 और 5, आइदर 3 और 5, यहाँ पर इस बात को समझ जाइए। तो यहाँ पर आइदर और पता करने के लिए क्या करना होता है? तो जैसे ये मैं चाहता हूँ या तो 3 से कटे नहीं तो 5 से, तो पहले 3 की संख्या, फिर 5 की संख्या, फिर 15 की संख्या। मतलब 15 क्यों? इन दोनों का एलसीएम। 15 क्यों? तो 15 इन दोनों का क्या होता है? तो एलसीएम होता है। ठीक है, तो 3 पता किया, 5 पता किया, उनका एलसीएम घटा दिया, यानी 47 संख्या। तो पहली बात यहाँ पर मुझे ये पता चलना चाहिए कि 3 और 5 से कटने वाली संख्या कितनी है? तो 47 संख्या है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम जरा आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 100 नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। यानी मुझे क्या पता करना है? तो प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि वो मेरे भाई मल्टीपल होगा, और मल्टीपल होगा तो किसका होगा? तो मल्टीपल होगा 3 का या फिर मेरे भाई 5 का। तो नीचे हम क्या लिखते हैं? टोटल। टोटल कितनी संख्या है? तो टोटल 100 संख्या है, और उसमें या तो 3 से कटे या फिर मेरे भाई 5 से कटे। तो या तो 3 से कटे और या फिर 5 से कटे। तो 3 और 5 से मेरे भाई कितनी संख्या है? तो 47 है। तो आंसर कितना होगा? 47/100। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। एक अमीषा पटेल यहाँ पर ये पूछती हैं कि सर ये 6 कैसे आया? देखो भाई, क्या होता है कि वेन डायग्राम जैसे तुम बनाते हो, तो वेन डायग्राम में ये सर्कल हो गया जो 3 से कटने वाली संख्या के बारे में बताता है, ये हो गया जो 5 से कटने वाली संख्या के बारे में बताता है, और जो बीच वाली होती है ना, वो यहाँ पर दोनों से कटने वाले के बारे में बताता है। इसीलिए वेन डायग्राम में जब भी आप नंबर ऑफ ए यूनियन बी लिखते हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं? तो पूरा नंबर ऑफ ए लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं? तो नंबर ऑफ पूरा का पूरा बी लिखते हैं, और उसमें से क्या करते हैं? तो उसमें से मेरे भाई ये वाला टर्म जो है आप यहाँ माइनस कर देते हैं एक बार। क्यों? क्योंकि 2 बार मेरे भाई ये आ चुका है। एक बार ए को लेते वक्त, एक बार बी को लेते वक्त, तो एक ही संख्या 2 बार काउंट हो गई है, इसलिए उसको एक बार घटाना है। ठीक है, जैसे 15 है, 15 मेरे भाई 3 के भी पहाड़े में आ गया, 15 5 के भी पहाड़े में आ गया। तो जब मैंने इसको जोड़ा, 15 यहाँ भी काउंट हो गया, 15 यहाँ भी काउंट हो गया। तो मुझे वो सभी संख्याएं घटानी है जो उनका एलसीएम है। इनका एलसीएम कौन है? यानी 15 का मल्टीपल है। जैसे 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 75 हो गया, 90 हो गया। तो वही वो 6 संख्याएं थी जो इधर भी आई थी और इधर भी आई थी, तो उसे हमने माइनस किया। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी ऐसा बोले तो जो आने की संभावना है उसको ऊपर और बट्टे में क्या लिखेंगे? टोटल लिखेंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 6 एग्जाम्पल थे जो बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर थे, जो हमें सीखना था। अब धीरे धीरे करके हम एक कैटेगरी पढ़ाएंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन, फिर एक कैटेगरी पढ़ाएंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन, फिर एक कैटेगरी पढ़ाएंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन। इस तरीके से करके हम पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे कल कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद यहाँ से आप लोगों को समझाएंगे, आगे लेके चलेंगे फैक्टोरियल क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, इनके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो प्रायिकता एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पे, और इसीलिए हमने निश्चय लिया कि यहाँ पर हम इसको बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, कंप्लीट तरीके से।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को मज़ा आया होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ समझा होगा। इसी तरीके से ले लेके आराम से हम कवर अप करेंगे। जिनको फास्ट में देखना होगा आराम से वीडियो ख़त्म होने के बाद 2x की स्पीड में देख लेना, और जिन्हें हमारे साथ चलना होगा तो आराम से मेरे भाई नॉर्मल स्पीड में पढ़ना, बट पढ़ना मेरे भाई सबको है। ठीक है, तो मिलते हैं यहाँ पे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।